जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी पे और हमारे पोल का सवाल है कि अगर आपकी वाइफ जो है किसी भी तरह आपकी बात नहीं सुन रही हो, फुल गरम माहौल हुआ हो, उस वक्त लड़ाई झगड़ा फुल फ्लेज हो रहा हो और समझ नहीं आ रहा हो कि उसको बात कैसे बताई जाए, वो गुस्से में पागल हो रही हैं, तो क्या आप उनको कूल डाउन करने के लिए एक दो लगा देंगे कि वो मतलब उनको लग जाए तो वो थोड़ा बैठे कोने में रोएं बैठ के, फिर वो आपकी बात सुने? मतलब आपकी अप्रोच क्या होगी, हमें ये मालूम करना है जी। और हमें इनफर्टिलिटी की बात करें, हमारे पास एक कॉल भी है और पहले हम कॉल अटेंड करते हैं, फिर इस पर फर्दर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी सादिया बात कर रही हैं। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सादिया, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जी कराची से बात कर रही कराची से बात कर रही हैं, ठीक है जी। आप कैसी हैं? हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके पोल का मैं जवाब दे देती हूँ पहले। जी जी जरूर। मैं ये समझती हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। जो बात आराम से प्यार मोहब्बत से समझाई जा सकती है वो क्लैश होने से बेहतर है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है जी और ये मुझे पूछना है कि डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड को माइल्ड पेरिनोस डिजीज हुई थी। माय पेरिनोज डिजीज। पेरोनीज डिजीज। पेरिनी, ठीक है। पेरिनोस, सॉरी। ठीक है। और वो 41 इयर्स के हैं और उनको 1 साल पहले ना वो डेंगू हुआ था, लेकिन वो रिकवर कर गए हैं पूरे। चले, दैट्स वेरी नाइस। और मुझे ये पूछना है कि इसका कोई क्योर है? अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे? जवाब देते बस जी, हम आपको जवाब दे रहे हैं, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू। आई मीन जवाब बता रहे हैं, जवाब दे नहीं रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर जी। साहब। दो सवालात हाँ इकट्ठे हो जी। गए। पहले वो जो जिम वाला सवाल था और दूसरा इनका सवाल पेरोनीज डिजीज। उन्होंने सवाल पूछा कि कि हर्निया जी कैसे पता चलेगा? हर्निया से कैसे बचा जाए। हर्निया से बचने के लिए आपको जो है वो ये देखना है कि हर्निया के पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। स्ट्रेनिंग या वजन उठाना, वेट लिफ्टिंग और खांसी, इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े, कॉन्स्टिपेशन हो, खांसी हो, क्रॉनिक या पेशाब में जोर लगाएं, इन सब वजूहात से हर्निया बन सकता है। अगर आपको दर्द हो रहा है ग्रॉइन में और कोई सोजन अपीयर नहीं हुई इसका मतलब है फिलहाल हर्निया तो नहीं है, मगर हो सकता है कि हर्निया बनने की तैयारी कर रहा हो। तो इसके लिए ये है कि आप अपने ये कुछ ऐसे बेल्ट्स मिलती हैं जो आप वेट लिफ्टिंग के वक्त जो है वो पहन के उस जगह को रीस्ट्रेंथन या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो इनका सवाल है क्या सवाल था दूसरा वाला? अभी इन्होंने जो अपने पेरिनोस डिजीज, पेरोनीज डिजीज जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग डिजीज है। इसमें होता ये है कि पिनाइल जो टिश्यू है उसमें प्लाक्स बन जाते हैं। अच्छा प्लाक्स इस तरह बन जाते हैं कि थिकनिंग फाइब्रोटिक बैंड्स होते हैं ओके जो इरेक्शन के वक्त जो है वो पेनफुल होते हैं और इट इज नॉट स्ट्रेट, इट कर्व्स ऑन दैट साइड बेसिकली। तो यू मीन इरेक्शन नहीं होता? इरेक्शन इज देयर बट इट इज पेनफुल and it has got a penile curvature on erection. ओके तो ये palpable bands होते हैं, palpable plaques होते हैं in the tunica albuginea of the penis. आमतौर पे it resolves spontaneously with vitamin E oral therapy and कुछ लोग जो हैं विटामिन E का कैप्सूल जो है उसको पंचर करके उस प्लाक के ऊपर हल्का सा उस ऑयल को मसाज करते हैं तो उससे ये प्लाक्स जो हैं वो रिजॉल्व कर जाते हैं। बट द थेरेपी इज 6 months to 1 year एंड उस दौरान आप माइल्ड सा पेन किलर इनको दे सकते हैं और अगर द प्लाक्स आर रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट देन हम उनको एक्सरसाइज करके डर्मल ग्राफ्ट भी वहां पे लगा सकते हैं, सही सर्जिकली भी उसको करेक्ट कर सकते तो। और डेंगू से तो कोई डेंगू हैज गॉट नो कोरिलेशन विद पेरोनीज डिजीज। चले जी, वेरी गुड। एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर दूसरी कॉल है डॉक्टर, वो अटेंड कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग जी, अहमद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी अहमद साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप पहले हमारे पोल का जवाब देंगे, पोल का जवाब। हाँ जी जी डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन था मेरा। अच्छा चलिए नाले पूछ ही लें। हाँ जी। हाँ 2 साल हो गए मेरे शादी को, लेकिन अभी हमें कोई मतलब प्रेगनेंसी की कोई उम्मीद नहीं लगी है। ठीक है। अच्छा तो इसमें मैंने टेस्ट करवाया था सीमेंस का, तो इसमें जो काउंटिंग आई थी वो 140 मिलियन की आई है। 140 मिलियन की आई है। हाँ, और जो प्रेजेंट है वो 70% है।
जो एबनॉर्मल हेड्स हैं वो 10% हैं और मिडी पीसेस जो हैं वो 80% और टेल्स में जो हैं वो 85% है। दोबारा डॉक्टर आखिरी साहब, हाँ आखिरी दोबारा चीज़ बताइएगा, आखिर बताएं। में क्या बताया आपने? जो एक्टिव है। एक्टिव हाँ एक्टिव जो है ना वो 70% है। 70% एक्टिव है, 10% एबनॉर्मल हेड्स हैं, और हाँ मिड पीसेस जो है वो मिड 80% है पीसेस, मिड और जो पीसेस 80%। टेल्स में है वो 85% है। ठीक है। ठीक है तो जी। इसमें आप वो क्या आप सजेस्ट करते हैं हमें? अच्छा चलें डॉक्टर साहब, समझ रिपोर्ट गए? तो बिल्कुल मैं चलिए जी, जवाब हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी डॉक्टर साहब, दूं। रिपोर्ट एसेंशियली इनकी नॉर्मल है। नॉर्मल है ना? जी बिल्कुल नॉर्मल है। एक्टिव जो मोटाइल स्पर्म्स हैं दे आर मोर देन द रिक्वायर्ड डिजायर्ड लेवल, द काउंट इज गुड। और मेरा ख्याल है कि इनको सिर्फ अपनी क्वार्टल टाइमिंग थेरेपी, उस टाइमिंग को ये दुरुस्त कर लें और अपनी वाइफ को भी दिखा लें एक दफ़ा। हाँ। और अपनी एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन किसी भी यूरोलॉजिस्ट या सर्जन से अगर करवा लें, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसमें वेरिकोसील एक्सक्लूड हो जाए और थोड़ा सा इनको कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ एक हम स्पर्म रिपोर्ट नहीं जी, कभी क्लिनिकल जी, बहुत सारी एग्जामिनेशन चीजें, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्पर्म काउंट से बढ़कर हैं। जैसे मैं कंप्लीट कर दूं लिस्ट में, एक बीमारी है जिसको हम अपनी जुबान में हाइपोस्पेडियस कहते हैं। हाइपो हाइपोस्पेडियस, स्पेडियस, ये जो यूरिथ्रा का जो सुराख या जो उसका मुंह है, दैट इज नॉट एट द टिप बट इट इज ऑन द अंडर साइड ऑफ द पीनस। इसेंट्रिक हुआ हुआ है। एक्सेंट्रिक हुआ होता है, ये भी एक बीमारी है। इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियां हैं। टाइमिंग ऑफ द क्वाइटस इज इम्पॉर्टेंट, जिसको जो इनको बताई जा सकती है। हमने पहले भी 12 ऑन एयर इसको कहा है। तो और कौन सी टाइमिंग जो है वो क्वाइटस की जी? जो है फेवरेबल नहीं है? जी, वो कौन सी टाइमिंग है जो फेवरेबल नहीं है? immediately after menses and before 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 the menstrual. onset of menses, ये that is the favorable नहीं time before भी और after भी। उसके इर्द गिर्द जो टाइम है, आमतौर पे लोगों ने और लिटरेचर ने और मीडिया ने यही मैसेज कन्वे किया है कि इमीडिएटली आफ्टर मेंसेस इज द राइट टाइम। दैट इज नॉट एट ऑल द राइट टाइम, बिकॉज उस वक्त जो है यूट्राइन एपिथेलियम डिन्यूड हुई हुई होती है सारी, और उस वक्त जो है ना ओवुल्यूशन हुई हुई होती है, ना इम्प्लांटेशन के लिए जो है सर्कमस्टांसेस फेवरेबल होती हैं। बट वो कहते हैं ना कि 5 days तक द स्पर्म स्टेज इनसाइड, दे स्टे अलाइव। That is right. About 48 to 72 hours जो है वो रहते हैं, मगर इमीडिएटली आफ्टर मेंसेस तो किसी तरह भी जो है वो वहां पे जो है ना तो कुछ भी नहीं होगा। वहां पे ना ओवुल्यूशन हुई हुई है, ना एपिथेलियम इस तरह की है जिसमें जो है फर्टिलाइज्ड एग जो है वो ठहर सके। तो दैट इज नॉट द टाइम। कहते यही है कि 10 दिन या 11वें दिन से लेकर 15वें 14वें 15वें दिन तक, ये जो 4-5 दिन 11 to 20 days का जो ये जो 11 to 15 days is the 15 days जो time है is the time in which it should be every other day। और ये एक राइट टाइम है फॉर, उसमें लुब्रिकेंट्स, आर्टिफिशियल चीजें, केवाई जेली और वेरियस ऑयल जो हैं वो उनको अवॉइड करें तो भी बेहतर है। बिकॉज ये जितनी भी चीजें हैं इस पे स्पर्म्स जो हैं वो स्टिक कर जाते हैं एंड दे आर उनकी मूवमेंट नहीं जी, हो उसमें जो है वो हैम्पर होती है और दे कांट गो इनसाइड। अच्छा, ऑलराइट, चलिए जी हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? डॉक्टर अदीबा बात कर रही हूँ। डॉक्टर अदीबा, कैसी आप तो रेगुलर हो गई हैं भाई। हाँ, कोशिश करती हूँ, बस कभी कॉल नहीं मिलती। चले जी, अब मिल गई ना, लकी है। हमारे पोल का जवाब देंगी? हाँ जी बिल्कुल दूंगी। जहाँ तक अभी बात ये है कि हाँ जी, क्या हुआ? मैं भूल गई। क्या भूल गई? मैं रिमाइंड कराती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि देखिए अगर तो लड़ाई झगड़े तक बात जा रही है तो अपने और हस्बैंड ने अपनी बात वाइफ को सुनानी ही है, तो थोड़ा सा वाइफ को उस वक्त टाइम दे दें। अगर वो गुस्से में है तो उस वक्त छोड़ दें उनको, मारपीट से तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। वेरी ट्रू। तो कोशिश ये करें कि उस वक्त उनको छोड़ दें, उनका जब मूड अच्छा हो उस वक्त बात कर लें। ठीक है जी, गुड सजेशन। आप क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर दीवा? मैं डॉक्टर साहब से सबसे पहले तो ये कहूंगी कि इनका नाम हमारे हम नाम जैसा है। मेरे फादर का नाम सैयद अख्तर अली है, मेरा नाम सैयद अदीबा अली है, तो बहुत अपनाइयत सी महसूस होती है डॉक्टर साहब से। क्वेश्चन मैं सिर्फ ये करना चाहती थी कि इनसे हमारे यहाँ जो बड़ी मतलब बुजुर्ग हैं वो ये बताते हैं कि बंद गोभी या कॉलीफ्लावर और चिलगोजे जो हैं
मेल के जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं उनको बढ़ाने में बहुत किरदार अदा करते हैं। जिन फैमिलीज में लड़कियां ज्यादा हो रही हैं तो उनके लिए तो इसमें किस हद तक सदाकत है और वो क्या चीज है, जिंक है या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो, अगर तो ये बात प्रूव्ड है या सही है, तो वो क्या चीज है जो वाई क्रोमोसोम्स को बढ़ाने में। अच्छा, मददगार। हाँ हाँ ठीक है, वी गॉट योर पॉइंट। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज और कहना चाह रही थी। हाँ जी, अभी इस पर ओव्यूलेशन पे बात हुई डेज में, तो उसमें ये था कि पहले तो यही होता था कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होती थी, एग्जैक्ट डे पे, मतलब हमने जो बुक्स में पढ़ा था। लेकिन की बात आजकल है। जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहती हैं कि 9 to 19 डेज जो है ये प्रैक्टिस करनी Exactly, चाहिए, हाँ। क्योंकि ओव्यूलेशन इन डेज में किसी भी दिन हो सकती है। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और साथ ही साथ सर इनका सवाल आप याद रखेंगे, एक्स क्रोमोसोम जो बढ़ाने के लिए कौन सा फूड की बात करी थी। दूसरी कॉल भी है, वो भी अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? नदीम बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी नदीम साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, क्या फरमाएंगे? जी मैं मालूम करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि मेरा बेटा 7 ईयर्स ओल्ड है और अभी जैसे उन्होंने बताया हाइपोस्पीडिया का एक प्रॉब्लम, वो सेम मेरे बेटे के साथ भी ये मतलब जब वो पैदा हुआ था तो हमने देखा कि जो पिनाइल होल है वो थोड़ा सा मतलब जो मेन है वो तो बंद है लेकिन थोड़ा सा नीचे मतलब करके है। अच्छा। तो हमने एट द टाइम जो यूरोलॉजिस्ट को दिखाया था तो उन्होंने कहा कि अभी मतलब इसकी सर्जरी तो नहीं करवाएं आप, जब ये बड़े होंगे तो सर्जरी करवा लीजिएगा। ओके ठीक है। वो 7 साल के हैं तो ये मालूम करना है हमने कि क्या उनके लिए अभी टाइम फिजिबल है सर्जरी का या कि तो कुछ अरसे के बाद करवा लें। चलिए हम आपको बता रहे हैं नदीम सर, ठीक है जी। जी और दूसरे नंबर पर एक और बात कह हाँ रही थी जी। कि उसके मतलब सर्कमस्टेंस भी नहीं हुए थे क्योंकि डॉक्टर ने जब देखा उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी मतलब ये हो जो मतलब बाय नेचुरल जो है ना वो है तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब गोश जो है उनके मतलब जो फिनस है वहां पर, तो ये इसके बारे में भी डॉक्टर साहब से मालूम करना था कि उसका क्या है, मतलब कल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं उस सिलसिले में या कि उसकी सर्जरी में वो भी करवाएंगे। चलिए जी, ये भी बताते हैं आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सर्कमसाइज नहीं हुए थे और वही जी आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें इत्तेफाक से जो है हम बात कर रहे थे और सवाल भी आ गया।